हे गाइस, मैं हूँ श्यामा लाइफ और हमेशा की तरह मैं फिर से आई हूँ पार्क में। और आज जो मैं प्रैंक करने वाली हूँ, एक ना भैया हैं जो साइड में बैठे हुए हैं, वो न जाने पार्क में अपने कपड़े उपड़े फैला के या तो साफ़ करके सुखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। तो चलते हैं और पूछते हैं कि वो पार्क में कपड़े क्यों सुखा रहे हैं। भाई घर में सुखाओ। एक्सक्यूज़ मी, हाय, हाउ आर यू? ठीक हूँ ना। मैं बैठ जाऊँ? एक्चुअली मेरे कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं, तो आप कहीं और बैठ जाइए। कोई बात नहीं, मैं आपके कपड़े पे नहीं बैठूंगी, साइड में बैठ जाऊंगी अगर आपको कोई इशू ना हो तो। एक्चुअली मैं आपसे बात करने आई हूँ ना, तो इसलिए मुझे आपके पास बैठना है। मैं कहीं और बैठूंगी तो आपसे बात इतने दूर से चिल्ला चिल्ला के करना पड़ेगा ना मुझे। बैठ जाऊँ? हाँ ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू। तो आप यहाँ पे कपड़े क्यों सुखा रहे हैं, पहले क्वेश्चन तो, क्योंकि यही देख के ना मैं आपके पास आई हूँ कि आप कपड़े क्यों सुखा रहे हो यहाँ पे। मेरे पास घर वर है नहीं, तो मैं क्या करूँ, यहीं पे सुखाऊंगा और कहाँ सुखाऊंगा। तो आप यहाँ पे कपड़े सुखाओगे? मतलब यहीं पे नहीं, मैं कहीं भी सुखा लेता हूँ। अच्छा, कहीं भी सुखा लेते हो कपड़े? पार्क वार्क में या कहीं पे भी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष है। मनीष है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास घर नहीं है कि आप कपड़े यहाँ सुखा रहे हो? नहीं है मेरे पास, मैं बता तो रहा हूँ। मैं कहीं भी ऐसे कहीं सो जाता हूँ रात में। हाँ हाँ, और तो क्यों सो जाते हो फिर? आपका घर रहा तो होगा ना, कहाँ गया घर? अरे मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ। अच्छा, आप आया हूँ। बाहर से हो तो यहाँ पे जब आए हो तो कोई रहने के लिए घर नहीं है आपका? मैं भाग के आया हूँ यहाँ पे। और भाग के क्यों आए हो? मज़ा नहीं आता था मुझे, बहुत परेशान रहता था वहाँ पे। कहाँ पे, घर पे? हाँ, जहाँ पे मेरा घर है। क्यों, कौन, घर वाले परेशान करते हैं आपको? परेशानी, काम इतना कराते थे मुझे। एकदम खुला वातावरण, एकदम मस्त ज़िंदगी चाहिए, जैसे जीना चाहिए। अच्छा, जैसे जीना चाहिए। तो यहाँ मज़ा आ रहा है आपको? लाइक कहीं भी कपड़े सुखाओ, कहीं भी बैठ के खाओ, ये करो वो करो, अच्छा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो? हाँ, खाना तो आप नहीं, खा आप नहीं, आप खाओ। कौन सी बिस्किट खा रहे हो वैसे? सकते। क्या लिखा है? बटर डिलाइट। हाँ। पढ़ने भी नहीं आता क्या आपको? नहीं आता है, मैंने आपसे ही पढ़ा दिया। अच्छा, मेरे से क्यों पढ़ा दिया फिर? मुझे आता था ना पढ़ने। लेकिन अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो। मैं ये पूछ रही हूँ कि घर में जो आप इतने इजी से रह रहे थे, आपके पास घर पे आप जब रहते होंगे तो अच्छे से रहते होंगे, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा था? और यहाँ अच्छे से नहीं रहता था मैं। फिर कैसे रहते थे? मतलब सुविधाएं अच्छी थी, हाँ। परेशानियां ज़्यादा थी। यहाँ पे पता है क्या है? हाँ, लेकिन पहले ये बताइए, आप जानना क्यों चाहती हैं? जानना इसलिए चाहती हूँ कि आपके एज में लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और एक अच्छी लाइफ देखते हैं कि जहाँ पे वो अपने लाइफ को बहुत इजी तरीके से जी सके, जहाँ उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले, वो अच्छे से जिए। और आप वहाँ पे पार्क में कपड़े सुखा रहे हो, कहीं भी। आपने अभी बताया कि मेरे पास घर नहीं है, तो आप कहीं भी रह रहे हो। हाँ, मेरे पास रूम वूम नहीं है। पता है मैं कहाँ रहता हूँ? पता है आपको? नहीं पता मुझे। मैं कहीं भी, जैसे मैं अभी मैं गुरुद्वारे में रह रहा हूँ। हाँ। मैं खाता भी वहीं हूँ। हाँ। और मैं सोता भी वहीं हूँ। अपनी एक अलग लाइफ, पता है, हर दिन तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई जिस एज में आप अपना फ्यूचर और पढ़ाई लिखाई और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्पेंड करने के टाइम में आप ऐसा लाइफ क्यों जी रहे हो फिर? मज़ा आता है ना। मज़ा किस पता है, बात में मज़ा आ रहा है आपको? अरे और मैं अभी आपको बोलूँ कि मैं बस से नहीं जाऊँगी, मेरे को पैदल इतनी दूर जाना है 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। तो हाँ, तो फिर लोग कहते हैं ना कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल करे। मेरा दिल यही करता है, बहुत सुकून मिलता है। पता है आपको? हाँ। आप जो काम करते हो आप दिल से करते हो? करती हूँ। कभी कभी प्रेशर भी होता होगा? हाँ, होता है। मुझे नहीं होता। मैं जहाँ मन में आराम से सो गया, जहाँ मन में खा लिया। मुझे नहीं पता कि रात का खाना मुझे कहाँ मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए ना। नहीं, यही तो बात है ना। क्यों आपने ये डिफरेंट लाइफ क्यों चूज करी जीने की? अरे बस मुझे सुकून मिलता है इसमें। किस बात का सुकून? मुझे भी चाहिए भाई। टेंशन नहीं है ना इसमें नहीं है कि मुझे रात में ये काम करना, वो काम करना। अभी मैं दिन में बताया ना। तो आपका कोई गोल ही नहीं है फिर तो? गोल है। क्या गोल है फिर आपका? ऐसे लोगों का क्या गोल होता है? सुकून तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, सुकून मिल गया आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो क्या है गोल? क्या है सुकून? किस चीज में आपको सुकून? बस मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ। जितना मैं परेशान था घर पे, है ना, बहुत किस बात से परेशान थे लोग? क्या करते थे? गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वहाँ पे पता है कि पहाड़ एरिया है। पहाड़ एरिया है, ठीक है। कहाँ से हो आप? मैं हूँ एमपी से। एमपी में पहाड़ एरिया बहुत है? अरे अब मैंने कभी विजिट नहीं करा है। हाँ। अच्छा, है वहाँ पे पहाड़ एरिया। ओके फाइन, देन? तो कभी ये गाड़ी लेके जाओ, कभी वो गाड़ी लेके जाओ। हाँ। कौन लेके जाए? मतलब सोने नहीं देते। कभी रात में कभी गाड़ी फंस गई तो खड़े हैं पुलिस चौकी में, कभी मार खा रहे हैं।
अपनी गाड़ी है तो ओवर लोडिंग के चक्कर में हाँ, तो टेंशन नहीं होती क्या। ट्रांसपोर्ट की बिजनेस है क्या आपका? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है बालू तो वालू आती जाती है ना। अच्छा, बालू आता जाता है। हाँ तो लाइफ है भाई, अब लाइफ में कुछ तो काम करना होगा। मुझे नहीं करना वो ना, मुझे अच्छा नहीं करना क्या है वो बताओ, करना क्या है? अभी तो बस मैं वहाँ पे वो नहीं करना था। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सारे काम से अपना पीछा छुड़ा रहे हो, आपको कुछ काम ही नहीं करना है, लाइफ का कोई गोल ही नहीं है। नहीं। अगर आप कोई भी काम करोगे, हाँ। सोचो कोई भी काम सोचो, आपको कौन से काम में लगता है कि आपको प्रेशर, और आपको ये नहीं सोचना है, आपको प्लान नहीं करना है कि कौन से काम मैं में। आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मैं गुरुद्वारे में खाता हूँ ना, हाँ। तो वहाँ पे लोग सेवा भी देते हैं। मैं एक दिन अंदर गया था जहाँ खाना बनता है, मैं इतना सुकून मिला ना मुझे वहाँ पे जाके। हाँ। क्योंकि मैं वहीं पे काम किया। सुबह मैं काम करता हूँ, जब मैं फ्री रहता हूँ फिलहाल तो मैं घूमता ही टहलता रहता हूँ। मैं दिन भर वहाँ पे सेवा करता हूँ, कभी आलू काट रहा हूँ, कभी प्याज काट रहा हूँ। तो जब मेहनत करता हूँ ना, लोग खाते हैं तो भले दुआ दें ना दें, पर मुझे तो क्योंकि मैं वहाँ का खा रहा हूँ, फ्री का खा रहा हूँ, तो सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। आप एक बार बस सोच के देखो कि अगर कल होके अगर आपको पढ़ाई करते हो आप, मैंने कर लिया, 12th कर लिया। 12th कर लिया तो 12th तक ही पढ़ाई होती है क्या? हाँ, मतलब नहीं पढ़ा ज़्यादा। नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? और बता तो रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे जब पढ़ता था तब भी तो कहते थे घर वाले। क्या कहते थे? अरे कि गाड़ी पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अरे भाई काम तो करना पड़ेगा ना। आप एक बार मेरी बात समझो, लगता था। मेरी बात एक बार सोचोगे, आप सुन लोगे थोड़ी सी? अरे बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूँ, सच बताऊँ मुझे भी ऐसे फ्री लाइफ घूमना फिरना बहुत पसंद है। आपकी तरह अगर मैं लाइफ चुन लूँ, आपकी तरह अगर 10 लोगों ने अगर ये लाइफ चूज कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि कैसा होगा लोगों का लाइफ? आपकी तरह अगर 10 लोगों ने भी सोच लिया तो बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे वो, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी, पता है भाई। लाइफ में तो टेंशन होगी ना। आप एक फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर फैमिली अगर किसी भी प्रॉब्लम में है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसा हो, मान लो कि आपके घर में किसी को प्रॉब्लम हो गया, आपकी मदर का तबीयत ख़राब है, आपको टेंशन नहीं होगा? आपको नहीं लग रहा है कि आप बाहर हो, आपको घर में होना चाहिए? मुझे नहीं पता मेरे घर वाले कैसे, क्योंकि जब मैं आया था ना, तो आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि आप अपने घर वालों से पूछ सको कि वो लोग ठीक है या नहीं है? तो घर वाले मुझे भी तो ढूंढ सकते थे। 15-20 दिन मुझे आए हो गया, मेरा फ़ोन जब मैं आया ना तो मेरा फ़ोन तो आप फ़ोन करोगे, कांटेक्ट करोगे, मे बी वो ढूंढ भी रहे होंगे आपको। आपकी ना पता है मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एक बार ना आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, वो तो मेरे को सही सा लग रहा है कि चलो ठीक है, आपने अपने बारे में सोचा, लेकिन वही चीज़ें अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको गलत दिखेगी। एक मिनट हाँ। सॉरी, मैं अरे कोई आप बात नहीं। इतना हाँ ना ज्ञान दे रहे हो। हाँ। आप पैसे दे सकते हो ताकि मैं रह सकूं, ताकि मैं अपने घर जा सकूं। अरे भाई आपके पैसे आपके घर वाले दे सकते थे ना, आप आए ही क्यों फिर यहाँ पे? हाँ तो फिर बस बात खत्म। मेरे घर वाले अगर मेरी बात सुनते, मुझे अच्छे से पढ़ाते लिखाते, हाँ, तो मैं क्यों आता, क्यों मैं प्रेशर क्यों लेता? तो आपको किस बात का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपको, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ूं फिर, हाँ, पूरे फोकस से पढ़ूं। हाँ, मुझे कोई ये ना बोले कि ये काम तो ये आपको जितनी बातें आप मेरे को समझा रहे हो ना, इतनी बातें आप देखो, आपका ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस है। हाँ। अपना बिजनेस है ना, तो आपकी फैमिली एजुकेटेड भी होगी और वेल मेंटेन भी होगी। उन्हें ना बिजनेस से मतलब, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें मतलब नहीं मैं पढ़ूंगी ना पढ़ूं, ऐसा है ना। तो आप उनको बताओ ना कि आप मेरे को पढ़ाओगे तो मैं उसके दुगने पैसे आपको ला के दूंगा। एक मिनट, आप सोचो मैं कितना उनको बोला हूँगा कि मुझे नहीं करना ये, पहले मुझे मुझे पढ़ने दीजिए, मैं जो करना चाहता हूँ वो करने दीजिए। लेकिन नहीं, जो बिजनेसमैन होता है ना, आपने कभी देखा होगा। अच्छा चलो, मैंने यहाँ पे मान ली, आपकी बातें को सोच करके मैंने मान लिया कि आपकी फैमिली गलत है कि वो आपको काम करवा रही है। गलत नहीं कह सकता मैं, हाँ। उनको पैसे से मतलब है, उन्हें मतलब नहीं मैं पढ़ूंगी ना पढ़ूं, उन्हें मतलब नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि उनको पैसे से मतलब है, उनका बिजनेस है, उन्हें बिजनेस संभालना होता है, वो चाहे जैसे भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा करे या भी कोई भी करे, वो जैसे भी समझते हैं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है जब आप यहाँ पे आए हो, ये लाइफ जो आप जी रहे हो, कितने दिन जियोगे आप ये लाइफ? ये लाइफ में कितने दिन जीऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो मैं कम से कम रिलैक्स तो कर पा रहा हूं। रिलैक्स कर रहे हो, बट आपको सोचना भी तो चाहिए। आपको कितने दिन हो गए घर से बाहर निकले हुए? 15 दिन। 15 दिन में आपकी फ्रस्ट्रेशन नहीं गए? मैं सुकून में भी हुआ हूँ। अब मैं जॉब ढूंढूंगा, हाँ, ताकि मुझे पैसे मिले, तो ताकि मैं 12th वाले को कौन जॉब देता है? कम ऑन यार, तो होगा कोई जॉब नहीं। झाड़ू पोछा कहीं तो आप ही रख लो अपने घर में, कुछ तो आप। तो आप झाड़ू पोछा करोगे, आप अपना फ्यूचर ये देख रहे हो कि आप झाड़ू पोछा करोगे? मैं ये फ्यूचर नहीं है। आपको करना चाहिए ना, फिर आपको सोचना चाहिए, ताकि अगर आप सोचोगे, आप देखो मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, और मैं बहस करने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, लेकिन पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी बातें ना मेरी ऊपर से जा रही है। अच्छा, आप अगर पढ़ोगे, आप पढ़ सकते हो, जैसा आपने बोला पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, तो अगर आप पढ़ोगे, एक अच्छे झाड़ू पोछा में अपना टाइम नहीं दे करके आप कहीं और एक अच्छा काम करोगे,
इसके फ़ायदे बताती हूँ। अगर आपने झाड़ू पोछा कर लिया, उसके भी बताऊँगी और उसको भी बताऊँगी मैं, ठीक है। अगर आपने कर लिया, एक तो आप देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छा बनाओगे, आप अपना अच्छा बनाओगे ताकि आप अपने जैसे 1000 लोगों को जॉब दे सको, ठीक है। अगर आप अच्छे लोग झाड़ू पोछा में आप अपना टाइम देने लग जाओगे तो बाकियों का क्या होगा फिर? मैम पैसे तो बता रहा हूँ, मैं घर पे भी कमा सकता हूँ और इतने पैसे कमा सकता हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। इनकम बहुत है मेरे यहाँ। मैंने बोला ना, इम्पोर्टेंट पैसा नहीं है मेरे लिए। इम्पोर्टेंट है क्या फिर? सुकून। हाँ, मुझे सुकून चाहिए। और ये सुकून का डेफिनेशन क्या है? मुझे अभी तक ऊपर से जा रहा है। नहीं, आपको नहीं पता ना शायद, क्योंकि आप नहीं रही हो ऐसी। जब आप मैं कैसे समझाऊँ आपको, सही बताऊँ? समझाओ। कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आप नहीं पता बचपन से लेकर के अब तक 20-25 के तो आप होंगे नहीं, अभी आपने 12th ही करा है। 17-18 साल आप अपनी फैमिली के साथ रहे हो। एक जो लाइफ होती है ना, अगर मैं सोचने लग जाऊंगी कि मुझे सुकून चाहिए और मुझे एक सिंगल लाइफ जीना है जहां मैं अपनी मर्जी के चाहूँ, मैं वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, अगर सोचा जाए तो ऐसा नहीं चलेगा ना। कैसे चलेगा? हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी तो है, किसी की फैमिली की जिम्मेवारी है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है कि नहीं है? तो आपने क्यों नहीं ये सारी चीज़ें? किसी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी अपनी है बस। हाँ, मुझे रही तो आप अपनी जिम्मेवारी कहाँ निका? आप अपनी जिम्मेवारी भी तो ठीक से नहीं कर रहे हो। आप अपने सेल्फ को बोल रहे हो कि मैं झाड़ू पोछा कर लूंगा। मैं तो वो बात की बात बोला कि आप अपने यहाँ काम दे देंगे तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है, मुझे खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है यहाँ पे, या कहीं पार्क में सो जाता हूँ या कहीं पे भी सो जाता हूँ। दिक्कत नहीं होता सोने में? क्या दिक्कत? रात में मच्छर उठा ले जाते होंगे? नहीं। क्यों? मच्छर को आपका खून पसंद नहीं आता? मैं गुरुद्वारे में रह रहा हूँ, है ना, रात में आके उठाते हैं, तकलीफ होती है कि चलो उठो भागो। 5 मिनट बाहर जाता हूँ मैं, फिर आके सो जाता हूँ। तो इसमें मजा कहाँ आ रहा है भाई? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको लेकिन मुझे सुकून आ रहा, पता है? नहीं पता आपको? नहीं पता। कभी गुरुद्वारे गए हो आप? हाँ। क्या करने गए हो? मैं वहाँ पे मत्था टेकने गई हूँ और थोड़ा सा अच्छा फील होता है तो गई हूँ। अच्छा फील होता है? मतलब आप कम टाइम के लिए गए हो ना? बहुत कम दाम के लिए। मैं तो वहीं रहता ही हूँ। हाँ, तो अब मैं ही वहाँ पे रहने लग जाऊँ तो क्या ही होगा? नहीं, 1 मिनट, आप वहाँ कभी जाके सेवा अंदर की हो? हाँ, जो खाना वाना बनता है मैंने परोसा भी है। अच्छा, परोसा है? हाँ। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बस थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मैं वो सारा काम अपना छोड़ के मैं 15 दिन तक वहाँ नहीं रह सकती। हाँ, तो वो आपकी थिंकिंग है। आपको भी ना अपनी थिंकिंग चेंज करना चाहिए। मैं पसंद कर रही हूँ कि आप जैसी अपनी लाइफ जीना चाह रहे हो वो जियो आप, इसमें मेरे को कोई इशू नहीं है। बट मेरे हिसाब से ऐसा लगता है ना कि एक आप लाइफ जी रहे हो, ये तरह का ना लाइफ, फिर तो आपको ना सब कुछ त्याग देना होगा। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी मदर बीमार है, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब से आया मैं बात नहीं कर पाया, मैं सच में कह रहा हूँ। बात करोगे? मैं कराऊँ? मन हो रहा है? अभी कर लूँगा मैं, जब वो ये लोग नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा फ़ोन भी गायब हो गया, पता है? फ़ोन कहाँ गायब हो गया? जब मैं आया रेलवे स्टेशन पे ही उस दिन गायब हो गया आपका मेरा फ़ोन। मैं बात करवा सकती हूँ आपको, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मदर का ना दर्द मुझे महसूस हो रहा है कि वो बहुत बुरा फील कर रही होगी कि अरे यार, मतलब बहुत चीज़ें सोच रही होगी। मे बी इतने दिनों में उन्होंने ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा। अगर आपको इतना ही फील हो, आईफोन। हाँ। पहली बार छू रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। कितने का पड़ा ये? 1,25,000। मेरी औकात नहीं इतने। लॉक तो खोल के दीजिए। सॉरी, वो फिर से लॉक हो गया। हाँ, अभी आप कुछ बता भी रहे थे। क्या? 1 मिनट। फ़ोन लग नहीं रहा, फिर से लगा लो। नहीं, नंबर नहीं लग रहा है। पर अगर मान लो इस नंबर पे ट्राई करना, या जो भी अगर फ़ोन होना है मान लो, तो मुझे बता देना, है ना? मैं उनको बताऊंगी कि आपका बेटा का ना माइंड एकदम चेंज हो चुका है और वो ऐसे पार्क में सोता है, गुरुद्वारे में खाना खाता है। क्यों नहीं बताऊंगी मैं यार? मैम, आपको मेरी लाइफ से क्या तकलीफ है? पहले आप ये बताओ। मुझे आपकी लाइफ से कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आपकी मम्मी के बारे में सोच रही हूँ, वो आके आपको लेके जाए। अगर उन्हें सोचना होता तो आ जाती है। और अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं ना, तो आप मुझे जॉब दिला दीजिए। हाँ, ले लो जॉब, मैं चला जाऊँ घर। अगर आपको ज़्यादा, अगर आप, मैं जॉब दिलवा सकती हूँ, पैसे नहीं दे सकती। कितना? क्या कितना? मतलब क्या होता है? कितनी मिलेगी? क्यों भाई, आप झाड़ू पोछा की बात कर रहे हो, उसमें आप पेमेंट ढूंढ रहे हो। झाड़ू पोछा की बात में अच्छा चलो ठीक है, चाहे कोई भी हो, आपको पेमेंट से क्या ले, आपको पैसे से क्या करना है? क्यों नहीं? अच्छा, मैं किसी के पास काम करूंगा, हाँ, पैसे से मतलब नहीं रहेगा। पैसे से अपने घर में मैं कितने पैसे कमाता था पता है?
चाहे आप अपने घर में कैसे भी पैसे कमा रहे हो, अभी आपने क्या बोला कि आपको बहुत सुकून मिलता है कि आप फ्री में कहीं पे काम करते हो। हाँ तो फिर ठीक, तो करो ना मैं फिर। सेवा कर रहा हूँ। अच्छा मैं जाके किसी के ऑफिस में काम करूंगा, वो तो मेरे से पैसा कमाएगा, तो मैं क्यों ना लूँ उससे पैसा। ठीक है, आप उनसे पैसे लो। हाँ, मैं समझ, वहाँ मैं ये सेवा नहीं, सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं खाना खाने। मैं इसलिए आपको बता रही थी कि एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, एक तो आप 12th हो। एक्सक्यूज मी मैम, 12th हो। हाँ तो 12th पढ़ा को लिखा ना नहीं कहते, पढ़ा लिखा कहते हैं, उसको सिर्फ एजुकेटेड बोलते हैं। उनको ना ऐसे क्वालिफिकेशन नहीं होता कि वो जॉब ले तो सके। ठीक, कौन से मेरा बुढ़ापा आ गया, अभी तो मेरी उम्र ही है। यही बात है, तो मैं समझा रही हूँ कि पढ़ो जाके, पढ़ फिर लेंगे ना। टाइम है। पढ़ लेंगे ना थोड़े अभी। टाइम बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मैं तब क्या कर रहा था। देखो मेरी लाइफ है, मैं फिर भी टेंशन नहीं ले रहा, आप ज्यादा टेंशन ले रहे हो। मेरे को ज्यादा टेंशन हो रही है यार। क्यों? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसे एज में कोई इस तरीके का काम करे। मेरे को तो आपके एडमिशन फैमिली, करा दीजिए मेरा, आप दिल्ली में, मैं यहीं पढ़ लूंगा, करा दीजिए आप एडमिशन। हाँ एडमिशन करवा लो। तुम इस तरीके का हेल्प मांगो कि जॉब करवाना हाँ, है, तो ठीक, एडमिशन आप करवाना एडमिशन करवा है, दीजिए, एडमिशन मेरा करो। खाना करा दीजिए, मैं दिल्ली पढ़ूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, डन। डन, हाँ ठीक, पक्का। हाँ पक्का। पता चले कि आप तब भी वहाँ पे बोलो कि वो मुझे टास्क देते हैं, वो मुझे पढ़ने को ज़्यादा बोलते हैं, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं घर से इसलिए भागा था कि पढ़ने ज़्यादा बोलते हैं, मैं इसलिए भागा कि लोग जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो बोलते हैं ये कर लो, वहाँ चले जाओ, तो दिक्कत नहीं होगी आपको। आप बताइए। अच्छा आप क्या ये एक बार आप फैमिली से बात करके देखते हैं। आप अपनी रुको, आप अपनी फैमिली को बोलते हो कि देखो मेरे को यहाँ नहीं पढ़ना है, मेरे को दिल्ली में पढ़ना है, मेरे को नहीं। कहीं भी पढ़ना है, तो वो भेज देते हैं आपको। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं कि दिल्ली जाके पढ़ूँ, मुंबई जाके पढ़ूँ, पढ़ना मैं कहीं भी पढ़ूँ, लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो देखो आपके घर पे वो प्रॉब्लम हो रही थी ना, हाँ, तो आपको तो बिल्कुल। तुरंत बोलना चाहिए था कि देखो मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, मैं कहीं और जाकर पता है, पढ़ना चाहता हज़ारों हूँ। बार उनको रिक्वेस्ट किया, हाँ। नहीं समझे ना। अच्छा आप पहले सोचिए, कोई इंसान ऐसे भाग लेगा घर से? नहीं भागेगा, नहीं भागेगा ना। नहीं तो भागेगा। आप बस आप ये सोचिए। बट ना अभी ना आपके अंदर मुझे बहुत सारी बचपना दिख रही है, अच्छा जो ना पॉइंट ऑफ व्यू जो आप अपनी फैमिली तो का नहीं 17 साल की उम्र में क्या मैं बूढ़े ऐसी बात करूं? तो आप बात समझ भी तो नहीं रहे हो। क्या नहीं समझ रहा हूं मैं? समझ नहीं रहे हो, आपको फैमिली से बात करना चाहिए था कि आप घर में नहीं। किया, अभी फोन ही नहीं लगा, मैं क्या करूं? तो आप ट्राई करो। आप अभी मेरे कहने पे कर रहे हो, इन 15 दिनों बाद आपको तो आने के बाद ही आपको कॉल करना चाहिए। भी तो आके ढूंढना चाहिए। मे भी वो ढूंढ रहे होंगे, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे। भाई कैसे पहुँच जाएंगे कि उनको पार्क में होगा, वो तो ढूंढ ही रहे होंगे, कंप्लेन भी किए होंगे। पार्क में नहीं रहता मैं कहीं पे भी रहता। हाँ तो बस इसीलिए तो नहीं ढूंढ पाते हैं वो, एक जगह रहो तब भी तो। वो मुझे परेशान किए, उतना उन्हें भी तो परेशानी होनी चाहिए ना। ठीक है, अभी ना हम बात इस बात पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि देखो मैं आपसे बात करती रहूँगी, आप ना बहस करने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो। आप ना हर एक बात को बोलते रहोगे कि ऐसे। इसे देखो कितना ऐसे सुकून मिल रहा होगा, पता है? इसे किसी बात की टेंशन नहीं है। ये जो लोग पानी देके इसकी लाइफ यही है, आप इनके लिए चेंज नहीं कर सकते हो, ये किसी और का लाइफ चेंज नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये ऐसी ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा तो आप अपना उससे जॉब कराना चाहते हो? मैं उसको क्यों जॉब करवाना चाहती हूँ? मैं उससे तो बात भी नहीं करना चाहती। क्यों ही करना चाहती? उनका काम है, वो अलग काम कर रहे हैं। मैं आपके बारे में बात कर रही थी क्योंकि मुझे ये सब छोड़िए, आप मुझे जॉब दिलाएंगी? अरे सॉरी, जॉब नहीं, पढ़ाएंगी आप मुझे? हाँ मैं आपका एडमिशन करवा दूंगी। आप हाँ, एडमिशन करा के भाग मत, मतलब कि ऐसा नहीं, फिर मेरा खर्चा कौन देखेगा? काम करो फिर पढ़ाई करो। फिर काम कौन दिलाएगा? हाँ काम दिलवा सकती हूँ। हाँ, ठीक काम करो फिर पढ़ाई करो, और जो काम करो पैसे कमाओ। वीक में 2 दिन काम करने जाओ, 3 दिन आप कॉलेज जाओ, चाहे अपना जो भी पढ़ाई करना है करो। ऐसा काम दिला दोगे? ऑब्वियसली पार्ट टाइम वाले बहुत सारे काम होते हैं, अगर मैं भी ना दिलाऊं ना तो आप खुद से भी ढूंढ सकते हो। जब मैं दिल्ली में है ना, पहले मैं बहुत ढूंढा लोगों के पास, कोई काम ही नहीं दिया। तो क्या करता, खाना तो खाना ही था ना। हाँ गुरुद्वारे देखा, लंगर देखा, बस आराम से मजा आ रहा है। अभी जो मैंने बताया वो आपको सही सा लगा? हाँ वो मैं कर लूँगा। कर लोगे आप? पक्का करोगे? बिस्किट भी खरीदा नहीं हूँ मैं, पता है? फिर ऐसे मांगा हूँ। दे दिया? हाँ दे देते हैं लोग। आप भी तो कह रही हो ना कि दिला दोगे, हाँ एडमिशन करा दोगे, आप भी एडमिशन करवा दूंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको पैसे दे दूंगी कि जाके ये लो भाई तुम पढ़ लो, तुम खुद कर सकते हो। मैं तुम्हें काम भी दिला दूंगी और एडमिशन भी करवा दूंगी, ताकि आप काम करो, पैसे कमाओ, उससे फिर पढ़ाई करो। अगर कोई और बच्चा होता जो काम करने लायक नहीं है, मैं उसके बारे में फ्री में पढ़ाती, मैं उसको फ्री में एडमिशन करवाती। बट मैं अगर आपके साथ भी ऐसा कर रही हूँ तो वो ऐसा हो गया ना कि मैं मेहनत करके कमाऊँ और फिर मैं आपको दूँ, और आप मज़े में हॉस्टल में बैठो और पढ़ाई करो। नहीं, अब आप गलत समझ रहे हो मेरे। गलत बात नहीं समझ रही हूँ, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आप काम करके पढ़ सकते हो ना। हाँ। तो इसलिए मैं आपको काम करके आप पढ़ो। अगर कोई और बच्चा होगा जो काम करने लायक नहीं होगा तो मैं उसके बारे में ऐसा सोचूंगी। मुझे काम दिलवा दीजिए। चलिए ठीक है, बात को ख़त्म करते हैं। आप अपने पढ़ाई के बारे में सोचो। अगर आप मेरे को कांटेक्ट कैसे करोगे? हाँ वही तो। कैसे करोगे फिर? है पेन आपके बैग में? है ना।
पर मेरे पास ना कुछ कागज़, आप अपना नंबर इसमें लिख दीजिए। ऑटोग्राफ भी दे दूँ? आप सुपरस्टार हैं क्या? यस। ये तो ख़त्म हो जाएगा थोड़े टाइम में। कोई बात नहीं, मैं जाके कहीं से लिख ले वो। अरे क्या लिख रहे हो आप, ये क्या है? नंबर है। अरे तो इसे सही से लिखो ना आप। सही से लिख दिया 97094। सही से तो है। पढ़ने भी नहीं आता क्या आपको? नहीं, एक्चुअली कम दिख रहा है ना, इसलिए। अब वो आपकी ना इंक थोड़ी कम चल रही थी, इस वजह से कम तो दिखा। गरीबी में क्या, मैं 100 रुपए का पेन लेके जो है वही है। तुम जानबूझ के गरीब बन रहे हो यार। अच्छा छोड़ो, मैं चलती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, आपने जो बात मैं भी ना, आपकी फैमिली वाले आपको जल्दी ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैंने अभी ना आपके साथ जो भी बातचीत करी, इससे पहले मुझे आपकी ये स्टोरी नहीं पता थी और मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है। किस चीज़ की? जो हमने बात करी है उसकी। क्यों? ऐसे ही मेरे को लग रहा था कि पता नहीं, बात करके देखती हूँ कि आप क्यों इस तरीके से बैठे हो। और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस बेंच पे जो रखा हुआ है बैग के ऊपर। हाँ। उसमें रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज़ें। पर ये तो गलत बात है, आपको पहले। क्यों गलत बात है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ पे परमिशन लेने की, आप यहाँ पे आते हो ना तो बेंच पे बैठने की परमिशन नहीं लेते हो। वैसे मुझे भी परमिशन है कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं वीडियो शूट कर सकूँ किसी का भी। अरे पहले मेरी बात तो सुनिए, मेरे घर वाले अगर देखेंगे। हाँ तो सही है ना, आपके घर वालों तक पहुँचना चाहिए, सही है। पर ये तो गलत बात है। अब मुझे नहीं लग रहा कि ये गलत बात है, पहुँचना तो चाहिए। नहीं सॉरी, मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पूछना। इनके घर वालों तक पहुँचना चाहिए। इनका दिमाग थोड़ा ख़राब हो चुका है। ये पढ़ने पढ़ाने की बात कर तो रहे हैं, लेकिन पढ़ोगे आप? आपको लग रहा है मैं सच में ऐसे बकवास? नहीं, मैं बकवास नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ बातें आपकी बकवास है, वो मैं आपके मुंह पे बोल रही हूँ। तो पढ़ेंगे ये, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट तो लग ही रहे हैं कि अच्छा पढ़ सकते हैं ये। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सको। आपका नाम क्या था? क्यों बताऊँ, तो भूल गई? हाँ मैं भूल चुकी हूँ। मनीष। और आपके घर में किसी का नाम बताओ? नहीं, किसी का भी बता दो, किसी का भी बता दो, किसी का भी बता दो, किसी का भी बता दो। मैंने इतने देर बात करा है, बात पूछ रही हूँ। आपने जो ये लगा। अच्छा मैंने अब बता दिया है, अब बता दो। घर में किसी का भी नाम बता दो। हाँ नहीं प्लीज़, अब जाओ आप। अच्छा ये नहीं बताएंगे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से हैं। मैं कहीं से भी हूँ, आप जाइए। हाँ ये मध्य प्रदेश से है और ये यहाँ पे ऐसे अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करते हैं, उसके बाद भी इस तरीके से जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए ताकि इनकी फैमिली तक पहुँचे और जो ये लाइफ जी रहे हैं उससे अच्छी लाइफ, ये बेहतर लाइफ जी सकते हैं। और लोगों का जी रहा हूँ, प्लीज़ आप ना कभी एक दिन जाके जी के। आपने ये नहीं सीखा है कि जब अगला आदमी बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपको ना एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनना चाहिए, बाद में आप बोल लेते हैं, ठीक है। तो इनके फैमिली तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि ये एक अच्छी लाइफ जी सके, ये खुद भी अपना लाइफ जी सकते हैं और दूसरों का भी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस बात से मुझे बुरा लग रहा है। तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके चलो, बताना मुझे, मैंने नंबर दिया है आपको। नहीं करना आपको? नहीं मैं खुद से कर लूँगा। आपने ये जो वीडियो बनाई ये गलती की आपने। ये वीडियो मैंने गलत किया? अब क्यों लग रहा है आपको गलत करा? मैं आपसे फिर से बहस करना स्टार्ट कर दूंगी। आप जो भी लाइफ जी रहे हो ना, नंबर मैंने आपको दिया है। अगर कभी भी आपका मन भटके ना कि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो आप मुझे कॉल करना। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ जीने की पूरी आज़ादी है, आप मस्त जियो, ठीक है? ठीक, बाय।